Hello everyone, I am Vanshika. Welcome to my channel Study with Minakshi, and today we will discuss about chapter 6 on the face of egg, and her author name was Susan Hales. तो सबसे पहले इसमें हम दो कैरेक्टर है उनके बारे में पढ़ेंगे. एक है मिस्टर लैम, दूसरा है गैरी. मिस्टर लैम गार्डन देयर इज़ द ओकेशनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव रशलिंग. रशलिंग का मतलब क्या होता है? जब हवा चलती रहती है तो जो लीव्स होती है उनकी एक अलग ही आवाज़ आती है. तो लैम्स के गार्डन में भी कुछ उसी तरीके की नॉइज़ थी और बर्ड्स की कुछ गाना गाने की आवाज़ आ रही थी. गैरीज फुट स्टेप आर हियर एज ही वॉक स्लोली एंड टेंटेवली. टेंटेवली का मतलब बहुत ही हेजिटेट फील करना. वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था और उसे डर लग रहा था वहाँ पे जाने में. थ्रू द लॉन्ग ग्रास ही पॉजेज देन ही वॉक ऑन अगेन. वो रुक रहा था, उसके बाद वो दोबारा चलने लगा. ही कम्स राउंड द स्क्रीन ऑफ बशेस. बशेस का मतलब क्या होता है? झाड़ी. उसके बाद वो वहाँ से निकल के आता है. सो दैट व्हेन मिस्टर लैब स्पीक टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड. गैरी इज स्टार्टल. जब वो उससे बात करता है तो वो उसके बहुत ही ज़्यादा पास आ जाता है और उसे चौंका देता है. मिस्टर लैम माइंड द एप्पल्स. मिस्टर लैम के कहते हैं इन एप्पल्स का ध्यान रखना. गैरी व्हाट? हुज दैट? हुज देयर? क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है? वो ऐसे बोलता है. मिस्टर लैम लैम्स माई नेम. माइंड द ग्रास. माइंड द एप्पल्स. क्रैब एप्पल्स. दोज आर. वो कहता है कि मेरा नाम लैम्ब है और ये जो एप्पल है इनका ध्यान रखना क्योंकि ये क्रैब एप्पल है. क्रैब एप्पल कौन से होते हैं? जो छोटे होते हैं और गोल्डन और रेड टाइप में होते हैं. वाइन फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास यू कुड ट्रिप. वो कहता है कि विंग फॉल का मतलब क्या होता है? जो हवा के झोंके से कोई जो फ्रूट होता है वो नीचे गिर जाता है. वो कहते हैं कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नीचे गिर गई है हवा आने की वजह से, तो तुम इसमें गिर सकते हो. यू कुड ट्रिप. Gary, I thought this was an empty place. I did not know there was anybody here. वो कहता है कि मुझे लगा कि ये कोई खाली जगह है, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई रहता है. That's all right, Mr. Lab. क्या कहते हैं? That's all right, I am here. वो कहता है हाँ कोई बात नहीं, मैं हूँ यहाँ. What are you afraid of, boy? That's all right. वो कहता है कि तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक है. गैरी आई थॉट इट वॉज एम्प्टी. एन एम्प्टी हाउस. वो कहता है मुझे लगा कि ये खाली जगह है, खाली घर है. मिस्टर लैम सो इट इज़ सिंस आई एम आउट हेयर इन द गार्डन. तो कहता है हाँ लेकिन अभी इस गार्डन में मैं हूँ. इट इज़ एम्प्टी अंटिल आई गो बैक इनसाइड. ये तब खाली होगा जब मैं अंदर चला जाऊँगा. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this beautiful day, not a day to be indoor. वो कहता है कि ये जो दिन है ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, ये घर में बैठने के लिए नहीं है. Danny, I have to go. I have got to go. वो कहता है कि मुझे जाना चाहिए, मैं जा रहा हूँ. Mr. Lamb, not on my account. I do not mind who's coming to the garden. The gate's always open. वो कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सभी के लिए दरवाजे खुले हैं, कोई भी यहाँ पे आ सकता है. Only you climb the garden wall. कह रहा केवल तुम ही हो जो कि दीवार से चढ़ के आए हो. गैरी एंग्री होके बोलता है You were watching me. क्या तुम मुझे देख रहे थे? Mr. Lamb, I saw you, but the gate's open. All welcome, you were welcome. I sit here, I like sitting. वो कहता है कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम मुझे दिख गए, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, सभी का वेलकम है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे बैठा था क्योंकि मुझे बैठना पसंद है. Gary, I had not come to steal anything. वो कहता है कि मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया था. उसके कहने का मतलब क्या होता है
उसके कहने का मतलब होता है कि यहाँ मैं कुछ चोरी करने नहीं आया था। नो नो, द यंग लेट्स स्टिल स्क्रम द एप्पल, यू आर नॉट सो यंग। वो कहता है नहीं नहीं, ये तो यंग लोग चुराते हैं, तुम यंग नहीं हो अभी। गैरी, आई जस्ट वॉन्ट टू कम इन टू द गार्डन। कहता है कि मैं यहाँ इस गार्डन में आना चाहता था। मिस्टर लैम, सो यू डिड, हियर वी आर देन। वो कहता है कि हाँ, तो तुम आ गए और अब हम यहाँ पे हैं। गैरी, यू डू नॉट नो हु आई एम। कह रहा है कि तुम नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ। मिस्टर लैब, अ बॉय 13 और सो। वो कह रहा है कि तुम कुछ 12-13 साल के बच्चे हो। गैरी, 14, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, गुड बाय। वो कहता है कि मैं 14 साल का हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे जाना चाहिए। मिस्टर लैब, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, ये केवल एक गार्डन है और यहाँ पे बस मैं ही हूँ। गैरी, बट आई एम नॉट अफ्रेड, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। वो कहता है कि मैं नहीं डर रहा तुमसे, लोग मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम, वाई शुड दैट बी, वो कैसे, मुझे बताओ। गैरी, एवरीवन इज, हर कोई डरता है। इट डजंट मैटर हु दे आर, ये मैटर नहीं करता कि वो लोग कौन है, लेकिन सभी लोग मुझसे डरते हैं। और व्हाट दे से, हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, आई कैन सी। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है, वो कैसे क्या रिएक्ट करते हैं, और मतलब हाउ दे लुक कि मैं दिखने में कैसा हूँ, हाउ दे प्रिटेंड कि मैं मतलब वो अपने बारे में बताते कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग दिखावा करते हैं। आई नो आई कैन सी, मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ। सी वॉट, देख सकते हो मतलब। वॉट दे थिंक, तुम क्या सोचते हो। वट डू दे थिंक, तुम क्या बताना चाह रहे हो। देन यू थिंक, हेयर आ बॉय, अब डैडी बताता है, हेयर आ बॉय, यू लुक एट मी एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक। वो कहता है कि तुम सोचो कि एक बच्चा है और तुम उसे देख रहे हो, और फिर तुम उसका फेस देख रहे हो, और फिर तुम सोच रहे हो दैट्स बैड, दैट्स अ टेरेबल थिंग। वो कहता है कि ये बहुत बुरा है और ये बहुत ही ज़्यादा भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ, और ये मुझे भी डरावना लगता है बहुत। यू थिंक पुअर बॉय बट आई एम नॉट, तुम सोचोगे कि ये बहुत ही ज़्यादा बेकार है, लेकिन मैं बेकार नहीं हूँ। नॉट पुअर, अंडरनीथ यू आर अफ्रेड। वो कह रहा है कि तुम डर रहे हो। एनीबडी वुड बी, मतलब कोई भी डरेगा। आई एम, मुझसे। वेन आई लुक इन द मिरर एंड सी इट, आई एम अफ्रेड ऑफ मी। कहता है जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूँ तो मुझे खुद भी डर लगने लगता है। उसके बाद मिस्टर लैम कहते हैं नो नो नो, नॉट द होल ऑफ यू, नॉट ऑफ यू, केवल तुम ही नहीं, पूरी ये जो वर्ल्ड है वो नहीं, मैं नहीं डरता तुमसे। डैडी, यस, तुम मुझसे डरते हो। लेटर ऑन, व्हेन इट्स अ बिग कूलर, अब वो उसकी बात काट देता है। वो कहता है कि जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब मुझे बताना। आई विल गेट द लैडर एंड द स्टिक एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल। वो कहता है मैं सीढ़ी लाऊंगा और इस पर चढ़ के एप्पल्स तोड़ दूंगा। दे रिप फॉर एक आई मेक अ जेली, और कह रहा है कि अब हम इससे जेली बनाएंगे। इट्स अ गुड टाइम ऑफ ईयर, सेप्टेम्बर। कह रहे ये बहुत ही अच्छा साल है, अच्छा महीना है सितंबर का। लुक एट देम ऑरेंज एंड गोल्डन। वो कह रहे कि वहाँ तो देखो कितने अच्छे लग रहे वो, ऑरेंज और गोल्डन कलर के। दैट्स मैजिक फ्रूट आई ऑफन से, बट इट गिव बेस्ट पिक एंड मेड इनटू जेली। लेकिन क्या कह रहा है कि हम इसकी जेली बनाएंगे। यू कुड गिव मी अ हैंड, क्या तुम मुझे मेरी मदद करोगे। डैडी, वट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर। वो कहते हैं तुमने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया। पीपल ऑलवेज डू दैट, वाई डू नॉट यू आस्क मी।
कह रहा है हर लोग तो मुझसे पूछते हैं, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछ रहे? वाई डू यू डू वट दे ऑल डू? वो कहता है वाई डू यू डू, कह रहा है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो जो सभी मेरे साथ करते हैं, जो सभी दिखावा करते हैं, वो दिखावा तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ? इट्स नॉट ट्रू, इज नॉट देयर, ये सही नहीं है। इन केस आई सी यू लुकिंग एट माइंड गेट अपसेट, आई विल टेल यू, यू डू नॉट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे डर रहे हो। मिस्टर लैम, यू वॉन्ट मी टू आस्क, से सो देन। वो कहता है अगर तुम मुझे बताना चाहते हो तो हाँ तुम बता सकते हो मुझे। डैडी, आई डू नॉट लाइक बीइंग विद पीपल एनी पीपल। वो कहता है कि मुझे लोगों के पास जाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। मिस्टर लैम, आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न इन अ फायर। वो कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारा जो फेस है वो जल गया है, नॉट इन अ फायर। वो कहता है कि नहीं, मेरा फेस जला नहीं है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन द साइड ऑफ माई फेस एंड इट बर्न इट ऑल अवे। वो कहता है मेरे मुंह में एसिड गिर गया था और जो मेरा एक हिस्सा है वो पूरा जल गया है। आई एक माई फेस अप एंड आई एक मी अप, उसने मेरे फेस को पूरा जला दिया। एंड नाउ इट्स लाइक दिस एंड इट वुड नॉट एवर मी बी एनी डिफरेंट। और वो कहता है कि देखो अब मेरे में कितना डिफरेंट है। मिस्टर लैम, नो डैडी, आर यू नॉट इंटरेस्टेड? वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बात में इंटरेस्ट नहीं आ रहा? मिस्टर लैम, यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, प्लेंटी डू। वो कहता है कि तुम एक लड़के हो जो कि मेरे गार्डन में आए हो, बहुत से लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनी बडी। वो कहता है मुझे हर किसी में इंटरेस्ट है, एनी थिंग, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। देयर्स नथिंग गॉड मे दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी। वो कहता है कि भगवान ने ऐसा कुछ भी मतलब भगवान ने जो भी चीज़ बनाई है मुझे सब चीज़ में इंटरेस्ट है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट ना हो। लुक ओवर देयर, ओवर बिसाइड द फार वॉल, व्हाट कैन यू सी? वो कहते हैं कि उस वॉल में देखो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? रबिश, कूड़ा। रबिश, लुक बॉय, लुक व्हाट डू यू सी? वो कहता है ध्यान से देखो क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स। वो कहता है कि ग्रास और कुछ वीड्स दिखाई दे रही है मुझे। सम कॉल देम वीड्स, कुछ लोग इसे वीड्स कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, और कुछ लोग इसे वीड गार्डन कहते हैं। देयर फ्रूट्स एंड देयर आर फ्लावर्स एंड ट्री एंड हर्ब। और वो क्या कहता है कि वहाँ पे सारे फ्रूट्स, फ्लावर, ट्री और हर्ब्स रहते हैं, ऑल शॉर्ट, सारी चीज़ें। बट ओवर देयर वीड्स, लेकिन उसे क्या कहते हैं? वीड्स। आई ग्रो वीड्स देयर, और ये वीड्स बढ़ते जा रहे हैं। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड अ वीड? वो कहता है कि एक ग्रीन हरे भरे प्लांट को हम वीड कहते हैं और किसी और चीज़ को हम फ्लावर कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस? इट्स ऑल लाइफ ग्रोइंग सेम एज यू एंड मी। वो कहता है कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? वो कहता है लाइफ में भी, जैसे तुम और मैं। वी वर नॉट द सेम। वो कहता है कि हम लोग क्या सेम नहीं हैं? आई एम ओल्ड, यू आर यंग। वो कहता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो। यू हैव अ गॉट बर्न फेस, आई हैव गॉट अ टिन लेग। वो कहता है तुम्हारा जला हुआ फेस है और मेरा एक टिन का लेग है। नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना ज़रूरी नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, आई एम सिटिंग हेयर। तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस? बोलता है क्या डिफरेंस है इसमें? फिर डैडी बोलता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, कि तुम्हारा टिन का लेग ये कैसे हुआ, मतलब ये क्यों लगाया? रियल वन गॉट ब्लॉन ऑफ ईयर्स बैक। कह रहे किसी ने मेरा पैर उखाड़ दिया था, मतलब एक्सीडेंट के कारण मेरा पैर का ये हाल हो गया। लेमी लैब, सम किड्स से, लेमी मतलब क्या होता है? लंगड़ा। तो कहता है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं लंगड़ा लैम। हैव यू नॉट हियर देम, क्या तुम वो बातें नहीं सुनते? क्या तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे? यू विल लैमी लैम, इट्स फीट डज नॉट ट्रबल मी।
कह रहा है कि ये मेरे पे फिट होती है ये बातें और मुझे इससे कोई परेशानी नहीं होती। डेरी, बट यू कैन पुट ऑन ट्राउज़र एंड कवर इट अप। वो कहता है कि लेकिन तुम ट्राउज़र पहन के इसे ढक भी सकते हो। एंड नो वन सी, और तुम्हें कोई देखेगा भी नहीं। दे डू नॉट हैव नोटिस एंड स्टेयर। वो कह रहा है ना कोई तुम्हें नोटिस करेगा ना कोई तुम्हें घूरेगा। सम डू नॉट। कह रहा है कुछ लोग देखेंगे और कुछ लोग नहीं देखेंगे। दे गेट ट्राई ऑफ इट इन द एंड। देयर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग टू स्टेयर एट। वो कहता है कि शायद वो देखते देखते थक जाए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। लाइक माई फेस, कह रहे जैसे मेरा मुंह। लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और ए स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ स्लिकन लैडर। स्लिकन लैडर का मतलब क्या होता है? जो मकड़ी का जाल होता है। तो वो क्या कहता है कि जैसे क्रैब एप्पल्स हो गए, वीड्स हो गए, और जो मकड़ी चल रही होती है अपने जाले में वो हो गया, और सनफ्लावर्स हो गए। डेरी, थिंग्स। वो कहता है ये तो एक थिंग्स है। लैम, इट्स ऑल रिलेटिव ब्यूटी एंड द बीस्ट। वो एक मूवी का नाम लेता है। वो कहता है कि ये ब्यूटी और बीस्ट से रिलेटेड है। व्हाट दैट सपोज टू मीन। वो कहता है तुम्हारे इसका मतलब क्या है? यू टेल मी। वो कहता है तुम बताओ। यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी फेयर स्टोरी बिफोर। वो कहता है तुम्हें लगता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इसके बारे में पता है। ये एक फेरी की कहानी है। इट्स नॉट वट यू लाइक, इट्स नॉट वट यू आर इनसाइड। वो कहता है कि तुम वो नहीं है जो तुम दिखने में लोगों को दिखाई देते हो, तुम वो हो जो तुम्हारे अंदर है। हैंडसम इज एज हैंडसम डज। वो कहता है कि जो इंसान हैंडसम बाहर से दिखता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर से हैंडसम है, अंदर से वो कैसा है ये मैटर करता है। ब्यूटी लव द मॉन्स्टर बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, व्हेन शी किस हिम ही चेंज इनटू अ हस्बैंड प्रिंस। वो कहता है कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर होता है, और जब वो जो लड़की है जब वो उसे किस करती है तो क्या होता है, वो एक प्रिंस में बदल जाता है। ओनली ही वुड नॉट, ही हैड हैव स्टे अ मॉन्स्टर बीस्ट, आई वुड नॉट चेंज। वो कहता है कि लेकिन ओनली ही वुड नॉट, केवल वो नहीं, वी हैड स्टे अ मॉन्स्टर बेस्ड। वो कहता है कि लेकिन मैं चेंज नहीं होगा। इन वट वे नो यू वॉन्ट। वो कहता है कि ये जो तुम बता रहे हो इससे तुम चेंज नहीं होगे। एंड नो वन आई विल किस मी एवर, ओनली माई मदर शी किसेस मी ऑन द अदर साइड ऑन माई फेस। वो कहता है कि केवल मेरी मदर ही है जो मुझे किस करती है, बाकी कोई नहीं करता, वो भी मेरे साइड वाले फेस में। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी मम्मी मुझे इस गाल पे किस करती है। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, वाई शुड आई लाइक दैट। तो वो कहता है कि शी डज इट, वो कहता है कि मैं उसे कैसे पसंद कर सकता। आई डू नॉट केयर इफ़ एनीबडी एवर किस मी। वो कहता है मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब कोई मुझे किस करता है। बट यू डू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। लेकिन क्या तुम्हें इस बात की परवाह है कि अगर किसी ने तुम्हें किस करने नहीं दिया तो? गैरी बोलता है व्हाट। उसके बाद गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज पीपल यू लव। वो कहता है क्या करोगे जब कोई सुंदर लड़की होगी, उसके बाल लंबे होंगे, उसकी आंखें बड़ी होगी और तुम उससे प्यार करते होंगे। गैरी, हु हैड लेट मी नॉट वन। मुझे करने कौन देगा? कोई नहीं। हु कैन टेल, आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट। वो कहता है कि मैं कभी अलग नहीं दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड यू आई लुक द सेम। वो कहता है जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तभी भी मैं ऐसे ही दिखूंगा। आई स्टिल ओनली हाफ अ फेस, एक हाफ फेस की तरह। सो यू विल बट द वर्ल्ड वुड नॉट। ऐसा तुम्हें लगता है, दुनिया को नहीं। द वर्ल्ड गॉट्स अ होल फेस एंड द वर्ल्ड देयर टू बी लुक एट। डू यू थिंक देयर इज द वर्ल्ड द ओल्ड गार्डन। क्या तुम्हें लगता है कि जो दुनिया है
ये ओल्ड गार्डन है। When I am here, not the only one, but the world as much as anywhere. कह रहे जब मैं यहाँ पे होता हूँ, not the only one, केवल मैं ही नहीं, but the world as much as anywhere. Does your leg hurt you? वो कहता है क्या तुम्हारा जो पैर है वो तुम्हारा दर्द करता है? Tin does not hurt boy. वो कहता है जो टिन का लेग होता है ये कभी हर्ट नहीं करता. When it came off, did it? कहता है कि जब ये हुआ था, ये तुम्हारे साथ तब हुआ था तुम्हें दर्द? वो कहता है सर्टेनली, हाँ जरूर. एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप एट द टॉप. नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डज नॉट सिग्निफाई. वो कहता है पहले और अभी. वो कहता है कि जो वेदर है वो क्या है, बारिश आने लग गई. इट डज नॉट सिग्निफाई, मैं तुम्हें बता नहीं सकता. That's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain. Do not feel sorry for themselves. वो कहते हैं लोग बहुत ही ज़्यादा हमें बोलते हैं कि भाई तुम्हें उन लोगों को देखना चाहिए जो तुमसे भी ज़्यादा पेन में रहते हैं और अभी भी ब्रेव है और कभी कंप्लेन नहीं करते. तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए. आई हैव नॉट सेड इट एंड आई थिंक ऑल ऑफ दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू. वो कहता है कि मैं इन सब की बातों से परेशान हो गया. थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड. वो कहते हैं कि सोचो अगर तुम इसकी बजाय देख नहीं पाते या फिर और बॉर्न डीफ या फिर तुम बहरे होते. हैव टू लीव इन अ व्हील चेयर या फिर तुम किसी व्हील चेयर में होते. और भी ड्राफ्ट इनटू अ हेड एंड टेरिबल या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती. एंड दैट्स ऑल ट्रू, यू नो इट. वो बोलता है कि हाँ ये सारी बातें होती है, तुम जानते हो. इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज. डू यू नो वन डे अ वुमन वेंट बाय मी इन द स्ट्रीट. वो कहता है लेकिन इससे मेरा फेस तो चेंज नहीं हो सकता ना. तो वो एक बार की बात बताता है. आई वॉज एट अ बस स्टॉप एंड शी वॉज विथ अनदर वुमेन. वो कहता है एक बार मैं एक बस स्टॉप में था और दो औरतें थी जो आपस में विस्पर कर रही थी, फुसफुसा रही थी. ओनली आई हियर. कह रहे केवल मैं सुनता हूँ. शी शेक डैट. लुक एट दैट अ टेरिबल थिंग. दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव. वो कहता है कि देखो ये कितनी भयानक चीज़ है, इसे तो केवल इसकी मदर ही प्यार करती होगी. सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन. वो कहता है कि ये जो भी तुमने सब कुछ सुना क्या तुम इस पर विश्वास करते हो. इट वॉज क्रूअल. ये सब बहुत ही ज़्यादा खराब था. मे बी नॉट मीन एज सच. कहते हैं कि उनका मतलब वो नहीं. मे बी नॉट मीन एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम. वो उनके आपस के बीच की बात थी. ओनली आई हियर इट, आई हियर. वो कहता है केवल मैंने सुना, केवल मैंने. एंड इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हैड एनीवन से इन योर लाइफ. ओ नो आई हैव हियर अ लॉट ऑफ थिंग. वो कहता है कि क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और ऐसी चीज़ भी है जो तुमने इसके अलावा सुनी हो. तो कहता है कि हाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं. सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट. तो कहता है कि अब तुम इन सब बातों को इग्नोर किया करो. यू आर प्यूक्लियर, यू से प्यूक्लियर थिंग, यू आस्क क्वेश्चन आई डू नॉट अंडरस्टूड. प्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? प्यूक्लियर का मतलब होता है कि बहुत अजीब. वो कहता है कि तुम बहुत अजीब हो, तुम बहुत ही अजीब बातें करते हो जो कि मुझे समझ ही नहीं आती. आई लाइक टू टॉक हैव कंपनी. वो कहता है मिस्टर लैब कि मुझे बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है. यू डू नॉट हैव टू आंसर क्वेश्चन. कह रहा है तुम्हें जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम्हें उन सब के आंसर देना ज़रूरी नहीं है. यू डू नॉट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल. द गेट्स ओपन. कहता अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहते, नहीं हो इंटरेस्टेड, तो तुम जा सकते हो. मैंने तुम्हें कोई प्रेशर नहीं किया है. गैरी यस बट. वो कहता है हाँ लेकिन. उसके बाद मिस्टर लैब उसे कहानी बताता है. आई हैव अ हाइव ऑफ बीस बिहाइंड दोज ट्री ओवर देयर. सम हेयर बीस एंड देयर शेस बीस बज. बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल. वो कहता है कि जो बीज होती है सब लोग कहते हैं वो बज साउंड करती है, लेकिन आप कभी उसे ध्यान से सुनना लंबे टाइम तक तो वो कैसी आवाज़ निकालती है, हम करके. और हम का मतलब क्या होता है, एक गाना.
आई हियर देम सिंगिंग बाय बीस। उसका मतलब क्या है कि अगर कोई, देखो म्यूज़िक दो तरीके के होते हैं, एक को हम म्यूज़िक कहते हैं, दूसरे को हम नॉइस कहते हैं, लेकिन होता म्यूज़िक है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे म्यूज़िक की तरह सुनते हैं या फिर नॉइस की तरह। बट आई लाइक इट हेयर। उसका एक डैडी बोलता है कि हाँ, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है यहाँ रहना। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट व्हेन आई लुक ओवर द वॉल। वो कहता है कि मैं यहाँ इसलिए आया क्योंकि यहाँ मुझे अच्छा लगा। इफ़ यू हैड सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। वो कहता है कि लेकिन अगर तुम मुझे देखते तो तुम यहाँ नहीं आते। डैडी कहता नहीं, वो कहता हाँ मैं नहीं आता। मिस्टर लैब, वो कहता नहीं, इट हैड बिन ट्रेसपासिंग। तो वो कहता है कि हाँ, क्योंकि ये किसी और की ज़मीन है और अगर मैं यहाँ पे आता तो मतलब ये सही नहीं होता। मिस्टर लैब, दैट्स नॉट वाई। वो कहता है हाँ बिल्कुल। उसका अब वो अपनी असलियत बताता है। डैडी कहता है आई डू नॉट लाइक बीइंग नियर पीपल। वो कहता है मुझे लोगों के पास जाना अच्छा नहीं लगता। व्हेन दे स्टेयर, जब वो मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। तो कहते हैं कि जब वो मुझे घूरते हैं, मुझसे डरते हैं, तो मुझे ये बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू।